नमस्कार। इस समय हम अयोध्या में हैं और सीता कुंड पे बैठे हुए आप देख सकते हैं कि हमारे पास में अभी मानस जी हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी रचित मानस की जो विशेष कथा है सीता कुंड पर भी हम बैठे हुए हैं। ये सीता जी का कुंड है, यहाँ पे दशरथ जी ने इसका निर्माण करवाया था और आज सत्याग्रह का ये जो विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं, इसमें हम शिव और पार्वती जी के विवाह का प्रसंग आप सभी को सुनाने वाले हैं। हम अयोध्या में हैं और अयोध्या से भगवान भोलेनाथ का ये चरित्र आप सभी के जीवन में मंगलदायक हो, इसके लिए ध्यानपूर्वक आप कथा को सुने। नाथौ मम प्राण सम गृह किंकरी करेहु, क्षमेहु सकल अपराध अब हो ही प्रसन्न बरुदेहु। हे नाथ, यह उमा मेरे प्राणों के समान प्यारी है। यह दृश्य है जब माता पार्वती जी की विदाई हो रही है और मैना जी जो उनकी माता हैं वह भगवान शंकर जी से हाथ जोड़ करके कहती हैं कि हे प्रभु, उमा जो हैं वो मेरे प्राणों के समान प्यारी हैं, आप इसे अपने घर की टहलनी बजवाइए और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर के मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई, जननी उमा बोली तब लीन्ही, लय उछंग सुंदर सीख दीन्ही। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवा करके घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख देने लगी। माता मैना जी अब पार्वती जी को शिक्षा दे रही हैं। करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उरलीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। अरे कत विधि सुजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, भयति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। फिर मैना जी बोली, विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को, दूसरे के अधीन रहने वाले को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धारण किया। पुनि पुनि मिलती परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना, सब नारी न मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुन लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़ करके गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणमऊ दीन बंधु दिन दानी, जननी बहुरी मिली चली, उचित आशीष सब काहू दई। फिर फिर बिलोकति मातु तन, तब सखी लय शिव पही गई, जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले, सब अमर हर से सुमन बरसी, निशानी नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें
योग्य आशीर्वाद दिया। पार्वती जी फिर फिर करके माता की ओर देख रही हैं। तब सखियाँ उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। चले संग हिमवंतु तब पहुँचा वनयति हेतु, विविध भांति परितोषु करी, विदा कीन्हि वृषकेतु, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे नाथ, तब हिमवान पर्वतराज हिमालय ने अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष करा करके विदा किया। अरे तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई, आदर दान भी नहीं बहुमाना, तब कर विदा की नहीं मवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए। उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, जगत मातु पित शंभु भवानी, तेहि सिंगार न कहू बखानी। करहि विविध विधि भोग बिलासा, गनहि समेत बसहि कैलासा, हर गिरिजा बिहार नित नयऊँ, ए विध विपुल काल चली गयऊँ। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मेऊ सट बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ। उन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अरे जगु जान सन्मुख जन्म करमु, प्रताप पुर सारथु महा, तेहि हेतु मैं वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहीं, जे गावहीं कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं। सडानन स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी, चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहीं पारु, बरने तुलसीदास किमी, अतिमत मंद गंवारु। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अरे चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहीं पार, बरने तुलसीदास किमी, अतिमत मंदु गंवारु। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है।
अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंदबुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। अरे शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नैनन नीरु रोमावली ठाड़ी। शिव जी के रसीले सुहावने चरित्र को सुन करके मुनि भरद्वाज ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुखयावन बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आह तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने हूँ न सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू, राम भगत कर लक्षण एहू। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना ही यही राम भक्त का लक्षण है। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अघत जी सती असी नारी। पनु करी रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरमु तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे भरद्वाज जी, मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। अरे मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनहूँ अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कही न जाई जस सुख मन मोरे। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकई अति कोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्र धर अंतर जामी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कबि उर अजिर नचावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़ करके कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कविवर पे वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा, बरनौ बिसदता सुगुण गाथा।
परम रम्य गिरवर कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। बोलो उमापति महादेव की जय। हे नाथ, सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसहि तहाँ सुकृति सकल सेवहि शिव सुख कंद सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। अरे गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवं दीन बंधु दिन दानी। हरिहर विमुख धर्म रत नाही ते नरतः सपने हूँ नहीं जाई। तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतली छाया शिव विश्राम विपट बिटप श्रुति गाया। एक बार ते ही तर प्रभु गयऊँ तरु बिलो के उरयति सुख भयऊँ। निज कर डासी नागरी पुछाला बैठे सहजई शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं, जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती है। उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अपने हाथ से बाघंबर स्वयं बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना ही किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों से बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समचरना नख दुति भगत हृदय तमहरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आननु शरद चंद छबिहारी। जय गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवं दीन बंधु दिन दानी। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोहबाल विधु बहाल। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके आभूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीयक का चंद्रमा शोभित था। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवं दीन बंधु दिन दानी। बैठे सोह काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रसु जैसे। पार्वती भलय अवसर जानी गई शंभु पहि मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जानि प्रियायादर यति कीन्हा बाम भागया सनु हरि दीन्हा। बैठी शिव समीप हरसाई पूरब जन्म कथा चित आई।
अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंस करके प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी तीर्थराज प्रयाग में बैठे हुए भरद्वाज जी से कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे पार्वती जी पूछना चाहती हैं। अरे विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागत के लिए कल्पवृक्ष है। मैं जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर यज्ञाना, करि रघुनाथ कथा विधि नाना। या अपनी हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी, अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथाएं कहकर मेरा अज्ञान दूर करिए। हे नाथ, जासु भवन सुर तरप सुर, जासु भवन सुर तरु तर होई। सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण यस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्पवृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आप अयोध्या से ये कथा श्रवण कर रहे हैं और जन्म मरण के क्लेशों को हरने वाली इस राम कथा से आप सभी के जीवन में मंगलमय हो। आप सभी के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे और भगवान भोलेनाथ देवादिदेव महादेव आप सभी पे कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम आरती करेंगे और आज से नित्य आप रामचरितमानस की कथा का श्रवण करेंगे अयोध्या से। आज पहला दिन है, तो नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषारादृशंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन
वनमौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भालभालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावधुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोभ्यं जराजन्मदुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाहि यापं नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषे ये पठन् नरा भक्त्वा तेषां शम्भोः प्रसीदति। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादिशेषयरुसारद बरनि पवन सुत कीरतिनी की आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनिजन धन संतन को सर्वस सारयंस सम्मत सब ही की आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की गावत संत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भसुंडी गरुड़ के ही की आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की कलिमल हरणी विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्त जुबती की दलन रोग भव मूर्यमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरत श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय लखड़लाल की जय जय मातु जानकी की जय भरत भैया सरकार की जय शत्रुघ्न लाल की जय विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय आदिशक्ति जगदम्बा की जय माता रानी वैष्णो देवी की जय सभी देवी देवताओं की जय धर्म की विजय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो अयोध्या धाम की जय हो नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।